हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप साथ में स्टॉक में हम देखने वाले हैं। ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी। तो अभी हम बात करें अगर स्ट्रैटेजी का, तो हमने आपको बताया था कि हम करंट मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी बेहतरीन होने वाला है। जिसमें कि हमने आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखा था जहां पे आपको बताया था कि भैया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो के जैसा दिखाई दे, एग्जैक्ट नंबर हो या ना हो, लेकिन अगर दिखाई देता है तो हम उसके साथ में मार्केट में जा सकते हैं। साथ में उससे पहले मैंने आपको एक बताया था हाई की नासी का स्ट्रैटेजी। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि अभी आप उसको छोड़ दीजिए, हाई की नासी का कैंडल को। तो हम यहां पे बात करेंगे कि भाई हाई की नासी का कैंडल को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आता है। जब हम मार्केट में करंट मार्केट में जब हम ट्रेड करने के लिए बैठते हैं ना, वहां पे एक प्रॉब्लम आता है जिसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सॉल्यूशन है और क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। तो चले आज का वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव आज का वीडियो होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं यहाँ पे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारा का सारा वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहे। हमने आपको पहले ही 100+ स्ट्रैटेजी यहाँ पे दे रखा है और हमने आपको बताया था कि सारे स्ट्रैटेजी एक बार में काम नहीं करते मार्केट में, लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी को लेकर के आप हमेशा मार्केट में काम नहीं कर सकते। मतलब जितनी भी स्ट्रैटेजी है ना, वो कभी ना कभी तो मार्केट में यूज होने वाली है और हम उसी पे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि करंट मार्केट सिनारियो में हमारा कौन सा स्ट्रैटेजी जो है बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे कि हमने जो आपको करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको जो स्ट्रैटेजी दिया था, एक बार हम स्ट्रैटेजी को रिकैप कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी जो आपको दिया था, पहला नंबर स्ट्रैटेजी क्या था? ये था हमारा कि देखो, अगर हमको इस तरह का कैंडल मिलता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि देखने में ओपन इक्वल टू लो के जैसा दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं कि ओपन इक्वल टू लो, लेकिन देखने पे हम देख रहे हैं कि भाई ओपन इक्वल टू लो ही है। हो सकता है, अब देखो, जब देखने पे लग रहा है ओपन इक्वल टू लो, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा वहां पे, है ना। मतलब 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा कैंडल हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं, यहां से अप साइड के लिए मार्केट को देखते हैं। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल है तो यहाँ पे 50% पे हम स्टॉप लॉस लेके चलते। जब इसमें एक अपोजिट कैंडल बन जाए 15 मिनट में तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस देते हैं। और अगर छोटा कैंडल है तो फिर हम सीधे स्टॉप लॉस यहाँ पे लेते हैं, है ना। अगर यहाँ अपोजिट कैंडल बनता है लो पे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है। और यहां से हमने आपको बता रखा था कि अगर निफ्टी 50 की बात करोगे तो भैया 75 से 100 पॉइंट, निफ्टी 50 का पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहां पे प्रीमियम का पॉइंट की बात नहीं कर रहे, प्रीमियम का अमाउंट की बात नहीं कर रहे। तो निफ्टी 50 का पॉइंट के हिसाब से 75 से 100 पॉइंट आप मार्केट में आराम से ले सकते हैं। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नंबर, ये तो हमारा बुलिश सेटअप था। दूसरा नंबर बेयरिश सेटअप की अगर बात करें तो इस तरह का कैंडल हमें देखने को मिलता है। ओपन इक्वल टू हाई के जैसा कैंडल दिखाई देता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहां से अगर ऐसा कैंडल बनता है, यहां से डाउन साइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं। अगर बड़ा कैंडल है तो 50% पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर इसमें अपोजिट कैंडल बना तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस दे देंगे, नहीं तो फिर भैया हाई पे स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। यहाँ अपोजिट कैंडल बनेगा तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है। और यहाँ भी वही है कि निफ्टी 50 में भैया हमारा जो है 75 से 100 पॉइंट तक का मोमेंटम अगर आ जाता है तो हमारा हो जाएगा। अब देखो, आपको पता ही है कि निफ्टी को देख करके आप सेंसेक्स में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आप सेंसेक्स का चार्ट को ना देख के ना निफ्टी 50 का ही चार्ट को देखिए, और अगर यहां बुलिश मोमेंटम बनता है तो आप सेंसेक्स में भी जा सकते हैं इसके थ्रू। और अगर यहां बेयरिश मोमेंटम बनता है तो आप सेंसेक्स में भी जा सकते हैं बेयरिश होने के लिए। यह हमारा हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये होता है कि बैंक निफ्टी में कैसे करें। अगर हमको बैंक निफ्टी में काम करना है तो फिर हम क्या लें। तो आप जानते हैं कि भैया जितना निफ्टी 50 का इंडेक्स है, जितना वैल्यू है, उसका डबल से ज्यादा वैल्यू है बैंक निफ्टी का। मतलब अगर हम यहाँ पे 75 से 100 पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना, वो सेंसेक्स में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी, बैंक एक्स सब में काम करेगा। तो अगर हम बैंक निफ्टी में काम करने जा रहे हैं तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको बताया कि देखो, डबल इंडेक्स है यहाँ पे। तो अगर भैया ये 75 से 100 पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वहां पे हम बात करेंगे कितना, 150 से 200 पॉइंट का, डबल की बात करेंगे कि 150 से 200 पॉइंट तक का मोमेंटम अगर हमको मिल जाता है तो हम वहां से फिर जा सकते हैं, ठीक है जी।
अब आपको पता है बैंक निफ्टी को देख के आप फिन निफ्टी में काम कर सकते हैं और बैंक निफ्टी को देख के बैंक एक्स में काम कर सकते हैं। तो हो गया हमारा। चलिए, ये तो हो गया पहला नंबर स्ट्रैटेजी। दूसरा नंबर एक और स्ट्रैटेजी क्या बताया है, हाई की नासी चार्ट पे, हाई की नासी चार्ट। यहां पे क्या बताया था कि भैया डोजी टाइप कैंडल देखिएगा, डोजी टाइप कैंडल अगर हमारा बनता, मान लो मार्केट एकदम से यहां से नीचे गिर रही थी और डोजी टाइप कैंडल बना और इसका हाई टूट गया तो अप साइड के लिए जा सकते हैं। यहां पे इसका लो पे स्टॉप लॉस रख करके, बहुत ज्यादा दूर होता नहीं स्टॉप लॉस, है ना। और दूसरा नंबर है, अगर मार्केट यहां से अप साइड में जा रही थी और यहां कोई डोजी टाइप कैंडल बन गया तो उसका लो टूटने पे हम यहां से डाउन साइड के लिए जा सकते हैं इस डोजी का हाई पे स्टॉप लॉस रख करके। ठीक है, तो ये हमारा बेहतरीन मोमेंटम बनाता है। चाहे वो 15 मिनट पे आप जा सकते हैं इस पे, या तो आप 5 मिनट में जाते हैं तो 5 मिनट में भी आपको बता रखा था कि 5 मिनट में कैसे काम कर सकते हैं। इस पे हमारा 1 मिनट का वीडियो भी आया हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया मार्केट में हमारा जो, जब हम हाई की नासी को फॉलो करने जाते हैं ना तो हमारे सामने थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये जो है ना, ये तो हमारा इंट्राडे के लिए बेहतरीन हो जाता है जब हम इंट्राडे की बात करते हैं। यहां पे दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहां पे थोड़ा दिक्कत होता है। अब वो दिक्कत क्या होता है, एक बार हम आते हैं पहले चार्ट में चलते हैं, चार्ट को देखते हैं और चार्ट से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे आप देखो, एक तरफ आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का हमारा चार्ट लगा हुआ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और आप देख रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है, कैंडल चार्ट। इधर अगर हम क्लिक करते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ, मतलब दोनों तरफ सेम ही चार्ट लगाना है, सेम ही इंडेक्स का। और आप देखो यहां से हम अगर देखें तो यहां पे हमारा हाई की नासी कैंडल लगा हुआ है, हो गया। अब देखो, आपको देखना तो हाई की नासी कैंडल है। अब हाई की नासी कैंडल पे आप देख रहे हैं कि भैया डोजी टाइप कैंडल बना, उसका हाई टूट गया। अब जब हाई टूट गया तो भैया हमारा अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है। कहां पे बन रहा है भाई, वो भी तो देखो कि ये कहां पे बना। आप देख रहे हैं भैया यहां पे बना है, 3:15 में बना है। बताइए, अब हम 3:15 में जो है हमारा यहां पे बुलिश मोमेंटम बना है, तो अब हम क्या करें, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बुलिश मूव बना है भाई, क्या किया जाए, यहां से जाए, क्योंकि अगर हम होल्ड करेंगे तो हमको ओवरनाइट होल्ड करना पड़ेगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारा जो हाई की नासी कैंडल है ये ओवरनाइट पे यूज कर सकते हैं हम, क्या ओवरनाइट पे हम भरोसा कर सकते हैं मार्केट पे। तो देखिए, अगर मार्केट नॉर्मल रहेगी तो हम ओवरनाइट पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अभी मार्केट नॉर्मल नहीं है, मार्केट एबनॉर्मल है। मार्केट एकदम से न्यूज को रिएक्ट कर रही है, तो न्यूज को अगर मार्केट रिएक्ट कर रही है तो क्या हम सिर्फ सेटअप पे जा सकते हैं ओवरनाइट पोजीशन लेने के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल भी इसको प्रिफेयर नहीं करूंगा कि ऐसा आपको करना चाहिए। भले हमारे फेवर में आया मार्केट, आता भी है, ऐसा नहीं है। अगर हम रिस्क लेके जाना चाहे कि चलो एक लॉट हमारा रिस्की वाला, तो रिस्क लेके जाना चाहे तो अलग अलग मतलब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एकदम से सेफ ट्रेडर है ना तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते भाई, ऐसा रिस्क लेके नहीं जा सकते, वो भी एबनॉर्मल मार्केट में। नॉर्मल मार्केट होती तो हम चले जाते कि चलो कोई न्यूज नहीं है खास मार्केट में, तो चलो चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं एकदम से मार्केट में न्यूज आ रही है, एकदम से बड़ा गैप अप गैप डाउन कभी भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है यूएस ईरान और इजराइल के बीच में, है ना। तो हम फिर ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो हमने आपको हमेशा बताया कि ट्रेडर का 2 कैटेगरी हमेशा होता है मार्केट में। एक तो रिस्की लोग होते हैं जिनके पास भाई एक रिजर्व मतलब कुछ अमाउंट ऐसा होता है, कुछ कैपिटल ऐसा होता है जिसको वो रिस्क लेकर के जा सकते हैं, जिन्होंने अच्छा मोमेंटम मार्केट से कैप्चर किया है, तो उसमें से 1 आध लॉट 2 लॉट लेकर के जा सकते हैं। तो वो ऐसा काम कर सकते हैं कि यहां से वो जा सकते हैं, अगर ओवरनाइट पोजीशन भी दिख रहा है तो वहां से वो जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सेफ ट्रेडर है तो हम नहीं जा सकते भाई, वो भी न्यूज बेस्ड मार्केट में। नॉर्मल मार्केट होगी तो जा सकते हैं फिर, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको जो है ना हाई की नासी को बंद करा दिया था कि क्या होगा, हाई की नासी पे पता चलेगा भैया एकदम लास्ट में, या एकदम मार्केट जैसे ही खुला उस समय बन गया, या तो एकदम से मार्केट जब बंद हुआ तब हमारा मोमेंटम बन गया। अब जैसे ही मार्केट खुलता है तो हाई वॉलेटिलिटी होती है, फर्स्ट टाइम में एकदम से मार्केट में एंट्री बनाएंगे, पता चलेगा मार्केट ने ट्रैप कर दिया वहां पे। और एकदम लास्ट टाइम में भी अगर हम जाएंगे तो ओवरनाइट पोजीशन भी वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि एकदम से न्यूज चल रही है मार्केट में। इसीलिए आपको स्किप कराया था ये
स्ट्रैटेजी को कि हमको ये स्ट्रैटेजी पे अभी काम नहीं करना, लेकिन मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर हमको काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो सिंपली है कि अगर शाम के टाइम में मतलब मार्केट बंद होने के समय में अगर हमको स्ट्रैटेजी में सेटअप मिलता है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, तो भैया हमें काम नहीं करना है, मैं सीधे मना करूंगा। हाँ एकदम से आपने बेहतरीन भाई मोमेंटम मार्केट में कैप्चर किया है, लगातार आपने कैप्चर किया, आप अच्छे मोमेंट मतलब पोजीशन में बने हुए मार्केट में, तब मैं बोलूंगा ठीक है एक आध दो लॉट आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप एकदम से सेफ ट्रेडर है तो फिर तो भैया मैं एकदम से नहीं बोलूंगा कि ओवरनाइट पोजीशन जाना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर हमको ऑन द मार्केट पे अगर मोमेंटम मिलता है, जैसे आप देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना, इसका लो टूट गया। अब लो टूटा कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारा लो टूटा है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हमारा जब लो टूटा तो आप देखो कि किस जगह पे हमको मोमेंटम मिला है। हाँ जी यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर हमको मिला है, इस जगह पे हम देख रहे हैं पुट बाई करने का हमको ऑप्शन मिला है, और आप देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस जो हमारा है वो कहाँ पे है। हाँ जी स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे है, देखिए मतलब एसएल यहाँ पे है और हमको एंट्री यहाँ पे मिला। यहाँ से अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम मार्केट का टाइमिंग को देखें तो 12:45 हो रहा है, यहाँ पे जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट अगर क्लोज होने वाला है वहां पे एकदम से ना जाए, और मार्केट एकदम से ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही पहला कैंडल में ही हमको मोमेंटम मिल गया, तो वहां पे भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पहला कैंडल इतना ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है ना मार्केट की कि वो पता चलेगा भैया ट्रैप कर गया मार्केट को, क्योंकि पहला और दूसरा कैंडल बहुत बहुत फास्ट होता है मोमेंटम मार्केट में। तो वहां पे आप थोड़ा सा स्किप मतलब सेफ ट्रेडर जो है एकदम से स्किप करने का ट्राई कीजिए वहां पे। ओके जैसे आप देखो अगर हम आगे भी और देखें कि डोजी टाइप कैंडल जो है वो हमारा सेटअप कहाँ पे बना है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना, उसका हाई टूटा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 बजे मतलब 1:15 में हमको जो है यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है जी ओके अब इसका हाई हमारा जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई जब टूट गया है, हाँ जी जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका हाई टूट गया, तो हमको यहाँ पे एंट्री करने का मोमेंटम मिल रहा है अप साइड के लिए, और हम देख रहे हैं स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, ये तो हो गया। अब हम देख रहे हैं इतना तक तो हमने होल्ड कर दिया, ठीक है यहाँ पे, लेकिन अब हम देख रहे हैं मार्केट क्लोज होने वाला है। अब मार्केट क्लोज होने वाला है तो ओवरनाइट पोजीशन पे क्या हम अप साइड के लिए रुक सकते हैं, तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले क्या मार्केट नॉर्मल है तो ठीक है देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट एब नॉर्मल है मतलब न्यूज बेस्ड मार्केट चल रही है, तो फिर हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा भाई। अगर हम सेफ ट्रेडर है तो हम एकदम से नहीं जा सकते यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए। हाँ अगर हम रिस्की ट्रेडर है तो फिर अपना जो एंट्री बनाए थे यहाँ पे कॉल बाई कर रखा था, यहाँ पे होल्ड करेंगे ओवरनाइट के लिए, और हम देख सकते हैं मोमेंटम तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं सेफ ट्रेडर को नहीं बोलूँगा, क्योंकि सेफ ट्रेडर के पास कैपिटल की कमी होती है, और पता चलता है कि अगर एक बार स्टॉप लॉस लग गया तो दोबारा हमारे पास एंट्री बनाने का मोमेंटम ही नहीं है, मतलब हम एंट्री बना ही नहीं पा रहे, ऐसा है, शॉर्टेज हो गया फंड का, ये चीज़ें होती है जनरली। तो हमने आपको बता दिया ये हाइकी नासी को भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। आप एक साइड में हाइकी नासी को भी लगा करके रखिए, अगर यहाँ पे मोमेंटम मिलता है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मार्केट बंद होने वाला होगा उस समय आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। चले अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सेटअप, जो आपको बता रखा था कि ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो के जैसा अगर दिखाई देता है। जैसे आप देखो अगर हम आज के मार्केट की बात करें, मतलब फ्राइडे मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओपन इक्वल टू लो के जैसा ये वाला कैंडल बना था, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले करके और यहाँ पे एंट्री बना था हमारा। अब यहाँ पे एंट्री बना और उसके बाद पता चला कि मार्केट ने भैया स्टॉप लॉस ले गया, मार्केट स्टॉप लॉस ले गया, एसएल हो गया यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी रखा है कि भैया स्टॉप लॉस लगते हैं मार्केट में, है ना, ये चीज़ है, मार्केट में स्टॉप लॉस लगते हैं। उसके बाद फिर कहीं पे कोई मोमेंटम बना ही नहीं। अब आप देखोगे कि भैया यहाँ पे लास्ट टाइम में आप देख रहे हो ओपन इक्वल टू लो के साथ में मार्केट ने एक कैंडल लगाया है, ये वाला कैंडल, मतलब यहाँ भी हमारा सेटअप बना तो लास्ट के टाइम में बना यहाँ पे।
तो क्या हम इसके साथ में मार्केट में जा सकते हैं? क्योंकि हम इसके साथ में अगर जाएंगे तो हमें ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा कि अगर हम रिस्की ट्रेडर हैं जा सकते हैं, सेफ ट्रेडर है, मार्केट एबनॉर्मल चल रही है, न्यूज़ बेस्ड है मार्केट, नहीं जा सकते यहाँ पे। ऐसे देखो मोमेंटम मिलता है, ऐसा बात नहीं कि मोमेंटम नहीं मिलता है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस लगा तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं एबनॉर्मल मार्केट में अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो बड़ा लग जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा वहाँ पे, है ना। बाद बाकी ऐसे हम जा सकते हैं, जैसे मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो क्या बैंक निफ्टी में भी कहीं पे सेटअप बना था? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक सेटअप बना था, ये देखिए, ये ओपन इक्वल टू लो के जैसा कैंडल है। यहाँ पे हमारा एंट्री बना इस जगह पे, यहाँ पे एसएल लगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक मोमेंटम भी हमको देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिल गया। निफ्टी 50 ने थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखो निफ्टी 50 में आप जानते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर होते हैं, जितने भी बैंक होते हैं वहीं बस होता है यहाँ पे। लेकिन निफ्टी 50 में क्या होता है ना कि बैंकिंग सेक्टर तो मार्केट को चलाती है, लेकिन साथ में आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर ने यहाँ पे गड़बड़ किया था। हम देख रहे थे पूरा बैंकिंग सेक्टर हमारा पॉजिटिव में दिखाई दे रहा था और आईटी सेक्टर निगेटिव में, जिसके कारण निफ्टी 50 थोड़ा प्रेशर में दिखाई दी। निफ्टी 50 में मतलब बैंक निफ्टी में 2% और निफ्टी 50 में 1.16% का गेन, मतलब ज़्यादा नहीं जा पाई ऊपर। जबकि बैंक निफ्टी अगर ऊपर गया था तो निफ्टी 50 को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आईटी का सपोर्ट नहीं मिला, एकदम से आईटी गिरता हुआ नजर आया, है ना। ये चीज़ को हम देख रहे हैं। उसके साथ में अगर आप फाइनेंस सेक्टर को देखेंगे, फिन निफ्टी को, तो क्या फिन निफ्टी में हमको मिला? तो यहीं पे मिला भाई, इसी जगह पे मिला है। यहाँ से मार्केट अप साइड में गई भी है ना। लेकिन खैर यहाँ पे हमको देखना कहाँ पे, बेसिकली देखना है निफ्टी 50 में और हमको देखना है बैंक निफ्टी में। बस ये दो इंडेक्स को देखेंगे और उसके हिसाब से आप जानते हैं बैंक निफ्टी को देख के फिन निफ्टी में काम कर सकते हैं, बैंक एक्स में काम कर सकते हैं, और निफ्टी 50 को देख के निफ्टी 50 में काम कर ही सकते हैं, साथ में सेंसेक्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हो गया। अब हम बात करेंगे कि क्या इसको हम किसी स्टॉक में भी चेक कर सकते हैं? क्या कोई स्टॉक में भी हम इसको देख सकते हैं ये सेटअप को लगा करके? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई भी स्टॉक अगर आप देखना चाहें बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए हम एक बार इसको सिंगल कैंडल पे लगाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई भी स्टॉक, ओके, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो स्टॉक है उसको हम दिखा देते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है। अब देखो एचडीएफसी बैंक को आप देख लीजिए कि जो मैंने आपको सेटअप बता रखा है, क्या यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हम? तो हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, ये देखिए, है ना, यहाँ पे ये कैंडल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सेटअप बना, इस जगह पे हमारा एंट्री बनता है और हम देख रहे हैं यहाँ से अप साइड में गया भी और मार्केट अप साइड में ही खड़ा है। अब देखिए स्टॉक है, आपको पता है कि स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब एकदम से तुरंत में मोमेंटम तो नहीं मिलेगा। स्टॉक थोड़ा सा धीरे चलती है एज कंपेयर टू इंडेक्स, है ना। चाहे वो आप जैसे और भी दूसरा स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। यहाँ जैसे आप भारतीय एयरटेल को देखेंगे तो, या फिर आईसीआईसी बैंक को देख लीजिए, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा तो मोमेंटम नहीं बनता है, लेकिन जहाँ भी मोमेंटम बनता है बेहतर मोमेंटम बनता है। जैसे यहाँ तो कोई मोमेंटम बना नहीं है ना। तो स्टॉक में कम मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टॉक जो है ना थोड़ा स्लो चलती है ना। इसीलिए हम स्टॉक में ज़्यादातर क्या करते हैं ना, स्टॉक में हम देखते हैं कि भैया स्टॉक को ना देख करके स्टॉक का प्रीमियम को देखा जाए, स्टॉक में जो सी है या जो पी है ना उसको देखा जाए, और नहीं तो फिर सीधे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी बस इसी में देखिए। क्योंकि जहां वॉलिटिलिटी नहीं होगी ना वहां पे प्रॉब्लम होगा। पता चलेगा हमारा सेटअप बन भी गया, पता चला मार्केट झूला झूलते रह गए एक ही जगह पे, तो वो स्टॉक में प्रॉब्लम होता है। डायरेक्ट अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर उसका आप सीधा अगर देखो प्रीमियम मतलब सॉरी अगर एक्सपायरी सामने में है तो उसके साथ में हम देख सकते हैं, नहीं तो फिर एक्सपायरी नहीं होता है ना सामने में, तो वॉलिटिलिटी नहीं मिल पाता है मार्केट में। इसीलिए आप इंडेक्स में ज़्यादा देखिए, स्टॉक में थोड़ा आपको देखना होगा ये सेटअप को, है ना। थोड़ा लंबा जाना होगा, मतलब ओवरनाइट पोजीशन भी होल्ड करना पड़ सकता है। मान लो यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया एचडीएफसी बैंक में, मान लो इस जगह पे हमारा सेटअप बना, है ना। अब यहाँ पे अगर हमारा सेटअप बना, अब हम देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे एंट्री बनाया और इस जगह पे एंट्री बनाने के बाद मार्केट अभी जो है यहीं पे खड़ा है, तो हो सकता है दूसरा दिन के लिए भी हमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो वहाँ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एबनॉर्मल मार्केट है तो फिर कैरी फॉरवर्ड करना एक रिस्की वाला काम हो जाता है।
तो स्टॉक में क्या होता है ना कि पता चलेगा सेम डे में मोमेंटम ना मिल करके आपको दूसरा दिन तीसरा दिन तक होल्ड करना पड़ा, उसके बाद मोमेंटम मिला। तो ये चीज़ होता है, थोड़ा मार्केट का वॉलेटिलिटी स्लो होती है इसलिए। ठीक है, तो इसको आप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप और बैंक एक्स, इसमें आप देखिए ये बेहतरीन तरीके से काम करता है और इसी में आप कोशिश कीजिए काम करने का। मैंने सारा कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना, जरूर बताइएगा, हम सॉर्ट आउट करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे, सॉर्ट आउट करेंगे उस प्रॉब्लम को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,